हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट पर स्वागत है। हम लोग अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे हैं और अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण नगरों के बारे में पढ़ रहे हैं। कुछ नगरों के बारे में, स्थानों के बारे में देखा था हम लोग। पेम्बा और जंजीबार और लास्ट में नैरोबी के बारे में देखा था। हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर आपका तंजानिया देश है, इसके इधर पेम्बा और जंजीबार द्वीप है हिंद महासागर में। कहां पर? हिंद महासागर में तंजानिया के दो द्वीप हैं, पेम्बा और जंजीबार हैं, जो दुनिया के लौंग उत्पादन का 90% उत्पादित करता है। कितना? 90%। लौंग उत्पादन का, संपूर्ण विश्व के लौंग उत्पादन का 90% लौंग उत्पादित कहां पर होता है? पेम्बा और जंजीबार द्वीप में। पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसका है? तंजानिया का है और यह हिंद महासागर में स्थित है। और हम लोगों ने देखा था अंत में नैरोबी। नैरोबी केन्या की राजधानी है और यहां पर एक मुख्यालय स्थित है, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर स्थित है? नैरोबी में स्थित है। और नैरोबी अपने किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। किसके बागानों के लिए? चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। अब आप लोग आगे हेडिंग डालेंगे। एटलस लेके बैठ गए होंगे, एटलस खोल लीजिए, एटलस में भी देखिए, यहां पर देखिए और धीरे धीरे आराम से पढ़िए और लिखते हुए रहिए। आप लोग हेडिंग डालिए मोम्बासा। कहा? कौन सा? मोम्बासा। हम बड़े में भी लिख दे रहे हैं, मोम्बासा। मोम्बासा कौन सा स्थान है? मोम्बासा। यह कहां पर है? केन्या में स्थित है। कहां पर? केन्या में स्थित है। और यह पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप का महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर है, जो कॉफी तथा कहवा के निर्यात के लिए जाना जाता है। मोम्बासा कहां पर है? केन्या देश है, वहां पर तट पर स्थित है, महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यहां से चाय और कहवा का निर्यात किया जाता है। चाय और कहवा के निर्यात के लिए मोम्बासा बंदरगाह जाना जाता है। अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे रबात। कहां पर? मोरक्को। हेडिंग डालिए रबात। लिखेंगे मोरक्को की राजधानी, महत्वपूर्ण नगर। मोरक्को की राजधानी कौन सी है? रबात है, महत्वपूर्ण शहर भी है। और यहीं पर मोरक्को में ही आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कासाब्लांका। कौन सा? कासाब्लांका। कासाब्लांका हेडिंग डाल लीजिए कासाब्लांका। कासाब्लांका मोरक्को का प्रमुख बंदरगाह है। क्या है? कासाब्लांका मोरक्को का प्रमुख बंदरगाह है और रसायन उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए? रसायन उद्योग के लिए। कासाब्लांका मोरक्को का महत्वपूर्ण बंदरगाह है और यह रसायन उद्योग के लिए जाना जाता है। अब आप लोग आ जाएंगे यहां पर बीच में। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो यहां देखे थे जायरे देश है। कौन सा देश है? जायरे। उसके एकदम निचले वाले हिस्से में कटंगा पठार पर उसका एक स्थान है लुबुम्बासी। हेडिंग डालेंगे आप लोग लुबुम्बासी। लुबुम्बासी हेडिंग डाल लीजिए लुबुम्बासी। कटंगा पठार पर स्थित जायरे का ताबा नगर किस देश का है? जायरे का है। और यहां कौन सा पठार है? कटंगा पठार है। कटंगा पठार पर स्थित जायरे का ताबा नगर। कटंगा पठार पर स्थित जायरे का ताबा नगर। अब आप लोग अगली हेडिंग डालेंगे इबादान। कौन सी हेडिंग? इबादान। इबादान अगली हेडिंग डालेंगे इबादान। यहां पर नाइजीरिया देश है। नाइजीरिया का महत्वपूर्ण नगर है। क्या है? नाइजीरिया का महत्वपूर्ण नगर है। यह अपने कृषि उत्पादों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? कृषि उत्पादों के लिए जाना जाता है। यहां से बहुत बड़ी मात्रा में कृषि उत्पादों का निर्यात किया जाता है। विशेषतया मूंगफली का निर्यात किया जाता है। किसका? मूंगफली का निर्यात किया जाता है। अब हम लोग आ जाएंगे दक्षिण अफ्रीका देश में। और दक्षिण अफ्रीका देश से हम लोग बहुत ज्यादा नजदीक रहे, गांधी जी का आंदोलन, बहुत सारी चीजें। तो दक्षिण अफ्रीका देश से काफी कुछ हमसे पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, हेडिंग डालिए आप लोग प्रीटोरिया। कौन सी हेडिंग डालेंगे?
प्रीटोरिया। हेडिंग डालिए प्रीटोरिया, प्रीटोरिया। हेडिंग डालेंगे प्रीटोरिया, उसमें लिखेंगे दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? प्रीटोरिया है। उसके बाद हेडिंग डालिए आप लोग केप टाउन, केप टाउन। हेडिंग डालेंगे केप टाउन। दक्षिण अफ्रीका में आप देखेंगे केप टाउन। केप टाउन में लिखेंगे दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी क्या है? दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी, और यह शराब निर्माण तथा फलों की डिब्बाबंदी के लिए प्रसिद्ध है। केप टाउन, यहां की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? प्रिटोरिया है। विधायी राजधानी कौन सी है? केप टाउन है, केप टाउन है। विधायी राजधानी केप टाउन है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? शराब निर्माण तथा फलों की डिब्बाबंदी के लिए प्रसिद्ध है। और अगली हेडिंग डालेंगे ब्लोएम फाउंटेन, ब्लोएम फाउंटेन, ब्लोएम फाउंटेन। हेडिंग डालिए ब्लोएम फाउंटेन। इसमें लिखेंगे दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी, दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी। इस तरह से प्रिटोरिया यहां की कैसी राजधानी है? प्रशासनिक राजधानी है। केप टाउन विधायी राजधानी है। ब्लोएम फाउंटेन न्यायिक राजधानी है। और यहीं पर हम लोग देखेंगे जोहान्सबर्ग। प्रिटोरिया के थोड़ा सा नीचे पश्चिम में आएंगे तो वहां पर देखेंगे जोहान्सबर्ग है। कौन सा है? जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? जोहान्सबर्ग है। और यह महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा वाणिज्यिक केंद्र है। और यहां से स्वर्ण का खनन किया जाता है। जोहान्सबर्ग क्या है? दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है, औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र है। और यहां से किसका उत्खनन किया जाता है? सोने का उत्खनन किया जाता है, स्वर्ण का उत्खनन किया जाता है। और दक्षिण अफ्रीका में और हम लोग देखेंगे तो जोहान्सबर्ग के नीचे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा किम्बरले। क्या मिलेगा? किम्बरले, किम्बरले। कहां पर? जोहान्सबर्ग के नीचे आप देखेंगे तो मिलेगा किम्बरले। किम्बरले अपने उच्च कोट के हीरो के लिए दुनिया में जाना जाता है, इसलिए इसे हीरा नगर के नाम से भी जाना जाता है। किम्बरले दुनिया में अपने उच्च कोट के हीरो के लिए जाना जाता है और इसे हीरा नगर के नाम से जाना जाता है। अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग, एक साथ डालेंगे डरबन और पोर्ट एलिजाबेथ। डरबन और पोर्ट एलिजाबेथ, डरबन और पोर्ट एलिजाबेथ दक्षिणी अफ्रीका के महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर हैं। कैसे नगर हैं? महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर है। इस तरह से हम लोग देखेंगे तो प्रिटोरिया क्या हो गई? दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी हो गई। केप टाउन यहां की क्या हो गई? विधायी राजधानी हो गई। और केप टाउन किसके लिए जाना जाता है? शराब निर्माण तथा फलों की डिब्बाबंदी के लिए जाना जाता है। और ब्लोएम फाउंटेन दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है, औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र है और यहां से स्वर्ण का उत्खनन किया जाता है। और देखेंगे किम्बरले, कौन सा स्थान है? किम्बरले। किम्बरले अपने उच्च कोट के हीरे के लिए जाना जाता है और इसीलिए इसे हीरा नगर के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण अफ्रीका के दो महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर कौन कौन से हैं? डरबन और पोर्ट एलिजाबेथ। कौन कौन से हैं? डरबन और पोर्ट एलिजाबेथ। इस तरह से हम लोगों ने महत्वपूर्ण नगरों के बारे में देखा। अब आप लोग हेडिंग डालिए दक्षिण अफ्रीका की महत्वपूर्ण जनजातियां। दक्षिण अफ्रीका की अफ्रीका महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप की महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण जनजातियां। कुछ जनजातियों के नाम पूछे जाते हैं कि उनका निवास स्थान कहां है। तो आप दो कॉलम बनाएंगे, नाम जनजाति का, नाम निवास क्षेत्र। जनजाति का नाम एक कॉलम में लिखेंगे नाम, दूसरे में निवास क्षेत्र। नाम में आप लोग लिखिए पिग्मी, 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 पिग्मी। हम लोगों ने देखा था कि यहां पर जायरे नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? कांगो या जायरे नदी बहती है। कांगो या जायरे नदी के बेसिन में एक जनजाति पाई जाती है जिसे पिग्मी जनजाति कहते हैं। तो नाम में लिखिए पिग्मी, निवास क्षेत्र में लिखिए मुख्यतः कांगो बेसिन, मुख्यतः कांगो बेसिन। अगला आप लोग लिखेंगे बुशमैन, 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 बुशमैन। आप यहां पर देखेंगे जाम्बिया, जिम्बाब्वे, इन क्षेत्रों में यहां पर एक मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? कालाहारी मरुस्थल है। और कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति पाई जाती है जिसे बुशमैन कहा जाता है। काला है, निवास क्षेत्र में लिखेंगे कालाहारी मरुस्थल। निवास क्षेत्र में क्या लिखेंगे? कालाहारी मरुस्थल। अगली जनजाति का नाम लिखेंगे मसाई। अगली जनजाति का नाम लिखेंगे मसाई। मसाई ज्यादातर पूर्वी अफ्रीका वाले हिस्से में पाई जाती। कहां पर? पूर्वी अफ्रीका, तंजानिया, कीनिया, इन क्षेत्रों में पाई जाती, युगांडा में। तो आप लिखेंगे मसाई, लिख लेंगे पूर्वी अफ्रीका। मुख्यतः कहां पर पाई जाती है? पूर्वी अफ्रीका के देशों में पाई जाती है, पूर्वी अफ्रीका के देशों में पाई जाती है। अगला लिखेंगे फल्लाह, फल्लाह कोष्टक में लिख लेंगे भल्ला। कभी कभी उसका नाम भल्ला भी कहा जाता है, फल्लाह या भल्ला। यह क्या है? मिस्र के कृषक हैं। मिस्र के कृषकों को क्या कहा जाता है? मिस्र के कृषक। मिस्र के कृषकों को फल्लाह या भल्ला कहा जाता है। अगला लिखेंगे हाउसा, ऊपर मिटा दे रहे हैं हम। अगला लिखेंगे आप हाउसा, नाम में लिखिए हाउसा, हाउसा। लिखेंगे नाइजीरिया के मूल निवासी, नाइजीरिया के मूल निवासी, नाइजीरिया के मूल निवासी। अगला लिखेंगे जुलू, जुलू कहां पाई जाती है? नटाल प्रांत, नटाल प्रांत। यह कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका देश में है। किसमें है? दक्षिण अफ्रीका देश में नटाल प्रांत है। और वहां पर एक जनजाति पाई जाती है जिसे जुलू के नाम से जाना जाता है। इस तरह से अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जनजातियों के बारे में हम लोग देखा। जैसे बिस्मी कहां पर, पिग्मी कहां पर पाई जाती है? मुख्यतः कांगो बेसिन में पाई जाती है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। मसाई पूर्वी अफ्रीका के देशों में पाई जाती है। फल्लाह या भल्ला, मिस्र के कृषकों को क्या कहा जाता है? फल्लाह या भल्ला कहा जाता है। हाउसा, नाइजीरिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? हाउसा कहा जाता है। और दक्षिण अफ्रीका का एक प्रांत है नटाल प्रांत, वहां पर एक जनजाति पाई जाती है जुलू। यानी जुलू जनजाति कहां पर पाई जाती है? नटाल प्रांत में पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। इस तरह से हम लोगों ने प्रमुख जनजातियों के बारे में देखा। कल हम लोग अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं, बड़ा देश कौन सा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन सी है, और कुछ प्रमुख देशों की राजधानियों के बारे में पढ़ेंगे। देश, राजधानी, देश, राजधानी, बहुत सारी चीजें हम लोग कल देखेंगे। आप लोग तैयार रखिएगा कॉपी कलम लेकर, और आप लोग प्रयास करिए आज भी एटलस में देखकर कि प्रमुख देश और प्रमुख देश की राजधानियां, देश और उनकी राजधानियां लिखने का प्रयास करिए। क्योंकि ऐसा बार बार देख के लिखने से आपको बहुत ज्यादा याद होगा, लेकिन हम कुछ प्रैक्टिस भी कराएंगे, यहाँ कराएंगे। और इसके बाद हम लोग अफ्रीका महाद्वीप पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। और इसी के साथ अफ्रीका महाद्वीप क्या होगा, इस तरह से खत्म होगा। और ऐसा नहीं है कि नॉलेज के स्तर पे खत्म होगा, नॉलेज कभी समाप्त नहीं होता, जितना पढ़िए उतना ही कम होता है। और हम लोग नई नई चीजें कुछ आती रहेंगे, उसको पढ़ते रहेंगे। कल हम लोग राजधानियों के बारे में पढ़ेंगे, सबसे बड़ा देश कौन सा है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है, कुछ वर्तमान की जो घटनाएं कुछ घटित हुई होंगी उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।